मेरे बच्चों, अभी हम 10th क्लास हरियाणा बोर्ड का सेट डी का जो अभी पेपर हुआ है उसके आंसर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका आया था ऑप्शन टाइप और छोटे प्रश्नों में से पहला प्रश्न था इतिहास से कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो वो कब हुई थी भाई? 1526 ईस्वी में। ये कई बार क्वेश्चन आता है। अगला है महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित है? तो वो जैन दर्शन से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है कि मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो मिस्र, इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं और हिंदी में मिस्र बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये। उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। उसके बाद अगला है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की दो विशेषताएं बताइए। ये 2 नंबर में था, तो हम यहाँ केवल छोटे देखने वाले हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बता देता हूँ कौन से आए हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि नील नदी जो है मिस्र को पूरे मिस्र में से होते हुए बहती है और उसको जल प्रदान करती है। ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों किया? उसके बाद क्या आया था? साइमन कमीशन के विरोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो अंग्रेजों के द्वारा साइमन कमीशन आता था, कमीशन एक संस्था, कुछ लोग आते थे। अगला साम्राज्यवाद क्या है और साम्राज्यवाद के प्रसार की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? अगला है इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल क्यों बुलाया? इमरजेंसी लागू की थी 1975 में, उसके बारे में लिखना था। तो ये आपके हिस्ट्री से आए थे। और हिस्ट्री में जो मैप का काम था, क्या पूछा गया था कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना था मैप। उसमें क्या दिखाना था? वह स्थान जहां कांग्रेस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया था, वो मुंबई में किया था। तो जो मुंबई है भारत का, जो ये हिस्सा है यहाँ पर मुंबई है, तो उसमें दिखाना था आपको। आपने क्या दिखाना था? मुंबई इस तरह से भारत के अंदर, यहाँ इस जगह। उसके बाद अगला है वह स्थान जहां 1907 में कांग्रेस 2 टुकड़ों में विभाजित हुई, तो वो क्या था? सूरत, गुजरात में पड़ता है भाई। तो आपको गुजरात में, जैसे आपने देखा होगा गुजरात का जो ये हिस्सा है, इस तरह से आपको दिखाना था इसमें। इसके बाद अगला है भारत में फ्रांस का एक उपनिवेश बताना था। फ्रांस का कौन सा था? पांडिचेरी था, पांडिचेरी दिखाना था। अगला वह स्थान जहां जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई थी, अमृतसर का जलियांवाला बाग में। तो अमृतसर जो है पंजाब में पड़ता है, वहाँ आपको मैप के अंदर ये दिखाना था। ये दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए था। उसके बाद अगला है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस से क्या आया था? बेल्जियम में केंद्र राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार है? तो वह है भाई सामुदायिक सरकार। उसके बाद अगला है भारत संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 21 भाषाओं को दर्जा दिया गया है भारत के अंदर। अगला है बोलीविया कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके अंदर एक बोलीविया जगह है। उसके बाद मेक्सिको सिटी के ओलंपिक कब हुए थे? तो 1968 में हुए थे। मेक्सिको सिटी जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ता है। उसके बाद है एक लोकतंत्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोगों के प्रति, किसके प्रति होती है भाई? लोगों के प्रति होती है। एक लोकतंत्र सरकार किसके? लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? ये तो ये 2 नंबर में आया था भाई आपका। अगला है भारत में दबाव समूह की 2 विशेषताएं बतानी थी। लोकतंत्र कैसे एक वैध शासन उपलब्ध कराता है? 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर बताने थे। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्यों आवंटित माने बांटे जाते हैं? क्या बांटे जाते हैं? चुनाव चिन्ह। जैसे भाजपा का कमल है, इसी प्रकार कांग्रेस का हाथ का निशान है। ये क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं, ताकि दलों को पहचाना जा सके। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके बताने थे। 5 नंबर में, और 5 नंबर में अथवा में भी आता है भाई। कौन सा आया था? लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इनमें से कोई एक करना था। उसके बाद ये हिस्ट्री के हो गए। भूगोल के अंदर क्या क्या आया था? ज्योग्राफी में निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्या है? उसके बाद अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो क्या आएगा भाई उसका आंसर? सेल। उसके बाद अगला है अधात्विक खनिज का एक उदाहरण बताना है। तो चूना पत्थर अधात्विक में कोई भी बता दो जिसमें धातु की मात्रा ना होती हो भाई। अधात्विक खनिज चूना पत्थर। उसके बाद किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? जैसे एक नंबर में था किसी देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। तो भाई किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो वो भारत को माना जाता है। उसके बाद अगला है 4 नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन बताने थे। ये भी बड़ा प्रश्न था भाई आपका। जैव और अजैव संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन क्या होते हैं? अजैव जो जीवित वस्तुएं होती हैं और अजैव निर्जीव वस्तुएं होती हैं। खनिज की परिभाषा देखते हुए 3 प्रकार बताने हैं भाई खनिज के। उसके बाद जैसे धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, इस प्रकार आपको खनिज बताने थे। परिवहन के साधन बताते हुए रेल परिवहन की व्याख्या करनी है। परिवहन क्या होता है? परिवहन के साधन कौन से होते हैं भाई? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, और उसमें रेल की व्याख्या करनी थी पूरे की। उसके बाद अगला है मानचित्र में भरना था। प्रवरा बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और फरीदाबाद ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में आपको भरना था। अमृतसर उन्नी वस्त्र उद्योग कहाँ है? पंजाब में, ये भरना था। ये दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए था। तो इस प्रकार आपका ये भूगोल खत्म हो गया। उसके बाद है अर्थशास्त्र। मान लीजिए किसी एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की औसत व्यक्ति आय इतनी 5,000 रुपये है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 6,000 रुपये। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया गया है आपको। 4,000, 7,000, 3,000 रुपये है, तो चौथे व्यक्ति की कितनी हो जाएगी भाई? 6,000 रुपये। उसके बाद अगला है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश की सबसे अधिक सामान्य वर्ग कौन सा है? तो वह है भाई स्थानीय कंपनियों की खरीद। उसके बाद अगला है कोष्टक में दिए गए सही विकल्प छांटना है। तो भाई इसमें क्या है? खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान होती है। तो वो कौन सा भाई? संगठित उद्योग। अगला है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? ये 2 नंबर में आया था। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? जो महात्मा गांधी जी के नाम पर चलाया गया है, मनरेगा जिसे बोलते हो, उसके बारे में बताना था। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण है? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है? अवरोधक मतलब रुकावट है भाई। भारत सरकार विदेशी व्यापार करती है तो विदेशों द्वारा उसका जो निवेश है उसमें रोक लगाई गई है, तो उस पर चर्चा करनी थी आपको। तो इस प्रकार अथवा में था उपभोक्ता के 5 अधिकार। ये देखो कई सेटों में आया है, उपभोक्ता के 5 अधिकार बताने हैं। तो इस प्रकार आपका ये सेट पूरा हो गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।